न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट 4 पहले के टॉपिक पे बेस थे जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। 5th से कंटिन्यू करते हैं अब सारे क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो देखिए, कह रहा है स्टेशनरी वेव्स आर सेट अप बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स गिवन बाय सो एंड सो where x and y are in meter. Calculate the amplitude of the particle at a distance of x equal to 1 meter. सबसे पहले स्टेशनरी वेव लिखते हैं। जो एक वेव है वो दी है 0.05 साइन 5 पाई टी माइनस एक्स। जो सेकेंड वेव है वो है 0.05 साइन 5 पाई टी प्लस एक्स। जब सुपर इंपोज करेंगी तो रिजल्टेंट हो गया y1 प्लस y2, 0.05 कॉमन, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये बनेगा बेटा। क्लियर? ये हो गया 0.10 साइन 5 पाई टी कॉस एक्स। ठीक? सो एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1 मीटर, ये मेरे पास आ गया 0.1 कॉस 1 साइन 5 पाई टी। कोई दिक्कत? मतलब ये हो गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एट एक्स इक्वल टू 1 वो आ जाएगा 0.1 कॉस 1। अब कॉस 1 का मतलब क्या हुआ? ये 1 रेडियन में है। 1 रेडियन को आप डिग्रीज में कन्वर्ट करो और कॉस ऑफ दैट वैल्यू पुट करो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 कॉस 1 रेडियन है ये। इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके टेबल में देखना पड़ेगा। 57 पॉइंट समथिंग होता है, अगर आपको याद हो मैथ्स में आपने किया है कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्रीज, तो 57 डिग्री समथिंग मिनट्स होता है। 60 डिग्री के आसपास अगर मैं सोचता हूं, एक अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, 60 डिग्री के आसपास सोचता हूं तो cos 60 हाफ होता है, तो 0.05 के आसपास आंसर आना चाहिए। ठीक है? सो ये ध्यान रखना, जब भी ये x की वैल्यू आप डालते हो तो एंगल जो आता है वो किस में आता है? रेडियंस में आता है, डिग्री में नहीं आता। 1 डिग्री नहीं है वो, 1 रेडियन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करके आपको टेबल में से वैल्यू देखनी पड़ेगी। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डरा मत करो। 6 अटेम्प्ट करो। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखो, अ स्ट्रिंग ऑफ सर्टन मोनोकॉर्ड, एक वायर है सिर्फ, खिंची हुई वायर, वाइब्रेट्स 100 टाइम्स अ सेकेंड, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 100 हर्ट्ज, मतलब उसका टाइम पीरियड 1/100 हो गया। देखते हैं। इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड इट्स टेंशन ऑल्टर्ड अंटिल इट मेक्स 150 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ये ओरिजिनल है, न्यू फ्रीक्वेंसी है 150। फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू टेंशन टू द ओरिजिनल। कुछ ना बोला हो तो ये फंडामेंटल दिया होता है। सो फंडामेंटल कितनी होती है? 1/2L रूट टी बाई एम। ध्यान है ये बात? अब देखते हैं वेरिएबल्स क्या हैं। लेंथ डबल किया एंड टेंशन इज ऑल्टर्ड। सो ये फर्स्ट सेक्शन में ये L1 L मान लिया, L2 हो गया 2L, टेंशन T1 मान लिया, T2 हमें नहीं पता, T1 T2 का रेशियो निकालना है। ठीक है जी? सो फंडामेंटल हो गया 1/2L रूट टी बाई एम। इस केस में फंडामेंटल हो गया 1/2 टाइम्स 2L रूट T2 बाई एम। M इज मास पर यूनिट लेंथ, वो कांस्टेंट रहेगा। आप कहोगे सर लेंथ डबल हो गई तो मास भी डबल हो गया, बिल्कुल हो गया, बट मास पर यूनिट लेंथ तो सेम रहा ना। M/L वो पे, वहां पे कितना हुआ? 2m/2L। मास पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा, दोनों का रेशियो लो, ν1/ν2, 1/2L रूट T1/m, 1/2 टाइम्स 2L रूट T2/m। ν1/ν2 की वैल्यू डालो, 100/150, 1/2L 1/2L कट गया, 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में चला गया, रूट ऑफ T1/T2 बचा, mm भी कट गया, ये 2 ये 3 ये 2 कट गया, 1/9 इज T1/T2 या फिर T2/T1 इज 9:1, जो मर्जी निकाल लो, दोनों ठीक है।
क्लियर, समझ में आ गई ये बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए, अ स्ट्रेच्ड वायर एमिट्स अ फंडामेंटल नोट ऑफ 256। वायर वाली बात है, सो फंडामेंटल 256 हर्ट्ज दिया हुआ है। ये हो गया 1/2L रूट टी बाई एम, रख लो संभाल के। कीपिंग द स्ट्रेचिंग फोर्स कांस्टेंट, मतलब टी कांस्टेंट रखा, एंड रिड्यूसिंग द लेंथ बाय 10 सेंटीमीटर, एल को 10 कम कर दिया, द फ्रीक्वेंसी बिकम्स 320। ओके, सो अब 320 हो गई, 1/2 लेंथ कितनी कम की, 10 सेंटीमीटर, L माइनस 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर। मेक श्योर आप मीटर में कन्वर्ट करो, तभी L मीटर में आएगा। सब कुछ ऐसा ही में चल रहा है। टेंशन सेम रखा, मास पर यूनिट लेंथ सेम होगा। आप कहोगे सर वो कैसे सेम होगा, लेंथ कम करोगे मास भी तो कम हो जाएगा, तो मास पर यूनिट लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डिवाइड करो, अगर एक दूसरी वायर यूज कर लेते हो तब एम चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस वायर का मास पर यूनिट लेंथ क्या वो डिफरेंट होगा ना। दोनों को डिवाइड करो, 256/320, ये आ गया L माइनस 0.1/L। क्रॉस मल्टीप्लाई, 256L इज इक्वल टू 320L माइनस 32। रीअरेंज, 32 इज इक्वल टू 44 प्लस 20, 44 प्लस 20 64 L। तो L आ गया हाफ मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। इंटरमीडिएट स्टेप्स पे कैलकुलेशन नहीं, बच्चे क्या गलती की, 256/320 वहीं पे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया, मत करा करो। लास्ट स्टेप तक फ्रैक्शंस में खींचो, फिर उसके बाद करो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए 8th। अगर अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए, अ सोनोमीटर वायर वाइब्रेट्स इन यूनिसन, यूनिसन मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, इन यूनिसन विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 320। मतलब सोनोमीटर वायर की जो फ्रीक्वेंसी है, सोनोमीटर वायर वही स्ट्रेच्ड वायर सोच लो, सोनोमीटर वायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 320 हर्ट्ज है। व्हेन स्ट्रेचिंग फोर्स इज 4 kg वेट, सो 320 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है जब टेंशन है 4 kg वेट। पहले डाटा लिख रहा हूं, व्हाट शुड बी द स्ट्रेचिंग फोर्स सो दैट डबल द लेंथ ऑफ द वायर मे वाइब्रेट इन यूनिसन विद द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 250। ये L लेंथ है, लेंथ भी डबल कर दी, फ्रीक्वेंसी चाहता हूं मैं 240 हर्ट्ज, टेंशन निकालनी है। यही मतलब हुआ क्वेश्चन का। फॉर्मूला लगा दो। पहले वाली सिचुएशन में 320 इज 1/2L रूट T1, लास्ट में वैल्यू डालूंगा, बाय M। बाद में 240 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2L रूट T2 बाय M। यस और नो, दोनों को डिवाइड करो, 4/3, 320/24, 0 तो कट गया, 8 4 से 32, 8 3 से 24, 1/12 कट गया, 2 ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर का रूट T 1/T2, ये कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1 ये 2 हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 4/9 इज T1/T2। T1 कितना दिया हुआ है, T2 कितना निकालना है, T1 इंटू 9/4, मतलब 4 kg वेट इंटू 9/4, आंसर आ गया 9 kg वेट। आप चाहते तो न्यूटन में भी कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ठीक थे। ठीक बच्चे, ये है नंबर 8th। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट हो गया तो देखिए, 9th कह रहा है, विद लोड ऑफ 0.013 kg इन द पैन ऑफ द सोनोमीटर। सोनोमीटर क्या होता है, एक इस तरह से यहां से बंधी हुई एक वायर होती है, यहां पुली लगा होता है, इस तरह से पैन होता है यहां पे, जिसपे आप वेट रखते हो। तो बेसिकली जितना वेट होगा उतनी यहां पे स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगी, तो वो घबराना नहीं है आपने, क्योंकि इस बार एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए स्कूल में, तो ये थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अ सोनोमीटर वायर वाइब्रेट्स इन यूनिसन विद, नहीं 9th पढ़ रहा हूं, with a load of 0.013 kg in the pan of the sonometer. The wire plugged at its center produces a note of 512 and the load of 0.022 produces a note of 640 hertz. What will be the frequency of the note the wire when plugged with no load in the pan? Okay, इस पैन का अपना भी कुछ वेट होगा, इस पैन का अपना भी कुछ वेट होगा। इसके मास को मैंने m मान लिया, पैन को, पैन के मास को। जब इसमें 0.013 में जोड़ता हूं
तब वो 512 हर्ट्ज का फंडामेंटल देता है। 512 ध्यान से देखना, 1/2L रूट T1, मैं केजी वेट में ही लिखूंगा। T1 कितना हो गया, m प्लस 0.013 केजी वेट, कैपिटल M ले लेता हूं क्योंकि MS उसको ले रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, दूसरी सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, 640 है, तो 640 इज 1/2L रूट m प्लस 0.022 बाय m, ये भी केजी वेट में, कोई दिक्कत, डिवाइड करके मैं कैपिटल M निकाल सकता हूं, निकाल लो। 512 बाई 640, 1/2L कट गया, स्मॉल m कट गया, रूट में बचा m प्लस 0.013 अपॉन m प्लस 0.022। ठीक है, स्क्वायरिंग करूंगा बहुत लंबा होगा, काट देते हैं, 4 से काटते हैं पहले। 512 डिवाइडेड बाय 4, ये मेरे पास आता है 128, ये आता है 160, अभी भी 4 से कट रहा है, ये आ रहा है 32, 4 से काटो 40, अभी भी 4 से कट रहा है, 8 4 से 32, ये 10, अभी भी टॉप 2 से कट रहा है, 4/5। अब स्क्वायरिंग करो, 16/25 इज m प्लस 0.013 डिवाइडेड बाय m प्लस 0.022, क्रॉस मल्टीप्लाई, 16m प्लस 16 इंटू 0.022, ये आता है 0.352 इज इक्वल टू 25m प्लस 25 इंटू 0.013, ये आता है सॉल्व करके 0.325। सॉल्व करते हैं, 25 में 16 गए 9m, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, 0. ये आता है 0.027। ठीक है, सो m आ गया 0.027 डिवाइडेड बाय 9, ये आता है 0.003 kg। ये मास का वो पैन है जिस जो स्ट्रेच कर रहा है। अब जब सिर्फ ये पैन लगा हुआ है तब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी अब हुई 1/2L रूट 0.003 बाय स्मॉल m। आप कहोगे सर वैल्यूज तो पता नहीं, अब कोई नहीं, फर्स्ट इक्वेशन और इस थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, कंपैरिजन करना है ना। सो फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करो तो न्यू 3 बाय 512, पहली वाली 512 थी ना, न्यू 3 बाय 512, 1/2L कट गया, mm कट गया, अंडर रूट ऑफ 0.003 डिवाइडेड बाय 0.003 प्लस 0.013 प्लस 0.013। सो न्यू 3 बाय 512 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.003 डिवाइड बाय 0.016, कट के 3/16 हो गया ये। न्यू 3 अपॉन 512 इज 3/16 का रूट। ठीक है, सो न्यू 3 कितना हुआ, 512/4 इंटू रूट 3 हर्ट्स। कैलकुलेट करते हैं, इंटू रूट 3, यह आता है सॉल्व करके 221.69, अप्रोक्सीमेटली 221.7 हर्ट्स। समझ में आ गया बेटा? सो दैट्स द वे टू थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए, कह रहा है अ स्ट्रिंग ए हैज thrice the length, thrice the diameter and thrice the tension and thrice the density of another string B. ओके, बड़ा कुछ दिया है भाई, कोई बात नहीं। B का पहले thrice the length, इसकी लेंथ L है तो इसकी लेंथ 3L है, पहले मैं लेंथ की बात कर रहा हूं। thrice the diameter, इसका डायामीटर या रेडियस ले लेता हूं, इसका रेडियस, डायमीटर अगर 3 टाइम्स है तो रेडियस भी तो 3 टाइम्स होगा। इसका r है तो इसका रेडियस 3r हो गया।
थ्राइस द टेंशन, यहां टेंशन T है तो यहां 3T होगी, एंड थ्राइस द डेंसिटी, यहां डेंसिटी रो है तो यहां 3 रो हो गई। ये 4 दी हुई चीजें। ओके, which overtone of A will have the same frequency as the fundamental of B? पहले fundamental of B की निकालते हैं। 1/2L रूट टी बाई एम। मानते हो? मानते हो? थोड़ा चेंज करो, क्योंकि मास के बारे में तो बोला नहीं, वायर के मास को चेंज करना पड़ेगा। लेंथ की बात हमें पता है, टेंशन हमें पता है, मास एम नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है ये। मास क्या होता है? वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। मानते हो? एल एल कट गया, तो बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 1/2L, जो गिवन वेरिएबल्स है उसकी टर्म्स में, T बाय पाई आर स्क्वायर रो। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई बी की। अब ए की फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। 1/2 ऑफ लेंथ ट्रिपल है, टेंशन ट्रिपल है, पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस ट्रिपल है, डेंसिटी ट्रिपल है। हां कि ना? काटो पीटो। देखो 1/2L T बाय पाई आर स्क्वायर रो, इस पूरे को मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ बी लिख सकता हूं। क्या बचा? 1/3 यहां बचा, 3/9 इंटू 3 यहां बचा, सो B/9। सो मानते हो बेटा? तो ए की फ्रीक्वेंसी हो गई बी की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 9। तो बेसिकली जो बी की फ्रीक्वेंसी है वो 9 टाइम्स ए की फ्रीक्वेंसी है, मतलब बी की फ्रीक्वेंसी जो है वो है 8th ओवरटोन ऑफ ए। इजंट इट? आपको ओवरटोन पूछा है ना, तो 8th ओवरटोन है ए की। क्लियर? समझ में आ गया? एकदम क्लियर। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट हो चुका है तो देखिए। अ सोनोमीटर वायर रेजोनेट्स विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, मतलब सोनोमीटर वायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है। When the length of the wire between the bridges मतलब उसमें क्या होता है, सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंट में 2 ऐसे ब्रिजेस होते हैं जिसके बीच में आप वायर को रेजोनेट करवाते हो, वायर को वाइब्रेट कराते हो, तो बेसिकली L लेना है आपको। तो L जब 31.5 है तब फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। नाउ द टेंशन इन द वायर इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स। पहले टेंशन T है, अब आपने 4T कर दी। व्हाट विल बी द 2 पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेजोनेंस फॉर लेंथ 21 सेंटीमीटर। अब 21 सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है कोई भी 2, तो आप फंडामेंटल और फर्स्ट ओवरटोन निकाल दो। ठीक, उसके लिए क्या करोगे? पहले ओरिजिनल डाटा पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी 500 इज इक्वल टू 1/2L रूट T बाय M, नो प्रॉब्लम। अब जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू फंडामेंटल हो गई 1/2L, ओ ऊपर 31.5 सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड पे हर्ट्ज है। 31.5 सेंटीमीटर तक करेक्शन कर लो, ये हो गया 31.5 इंटू 10⁻²। अब हो गया 21 इंटू 10⁻²। रूट टेंशन 4 टाइम्स हो गई, 4L/M। ठीक है जी, दोनों को डिवाइड कर दो। फ्रीक्वेंसी बाय 500 कितना आया? वो डिनोमिनेटर में था 31.5 डिवाइडेड बाय 21 रूट 4/1। ये कट के आ गया 1.53। फ्रीक्वेंसी हो गई 1500 हर्ट्ज, 1500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई। अब और कौन सी निकालोगे? सेकेंड हार्मोनिक कितना होगा इसका? इसका डबल 3000 हर्ट्ज। अगर और निकालने को बोलता थर्ड भी निकाल देते, फोर्थ भी निकाल देते, कोई भी निकाल देते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ बोला है 2, तो एक 1500 हो गई, दूसरी उसकी डबल, तीसरी उसकी ट्रिपल, चौथी उसकी कोई भी 2 लिख दो। फंडामेंटल और नेक्स्ट 3 बोली थी तो फंडामेंटल, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है जी, समझ में आया? ये था क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए।
अगर अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए, अ रोप 10 मीटर लॉन्ग हैज अ मास ऑफ 1 kg, 0.1 kg। एक रोप है जी, 10 मीटर लेंथ है उसकी, इसका मास है 0.1 kg। इससे आप स्मॉल m निकाल सकते हो, 0.1/10 मतलब 0.01 kg पर मीटर। इट इज स्ट्रेच्ड विद टेंशन ऑफ 200, टेंशन हो गई 200 न्यूटन। इफ इट इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड शेकन एट द अदर, वही वाला हो गया फर्स्ट वाला। व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ शेकिंग विल प्रोड्यूस 5 वाइब्रेटिंग सेगमेंट्स। 5 वाइब्रेटिंग सेगमेंट मींस 5th हार्मोनिक। ये ऐसे होता है ना, सेकंड हार्मोनिक ऐसे होता है, थर्ड हार्मोनिक में 3 वाइब्रेटिंग सेगमेंट्स बनते हैं। तो आपको बोला कि 5th हार्मोनिक अगर आपको बनाना है, 5th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो 5th हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हो गई 5/2L √T/m। सो 5/2L कितना है 10, रूट टेंशन इज 200 न्यूटन में ही दिया हुआ था, कुछ नहीं, मास हो गया, मास पर यूनिट लेंथ 0.01 करो, ये 5 ये 2, 1/4 ऊपर आ गया बेटा रूट, ये एक 100 बाहर ले लेते हैं, नीचे वाले और उसका √2, 25 √2 हर्ट्ज। सॉल्व कर लो, 25 इंटू 1.414 सॉल्व करके आता है 35.35। समझ में आ गई बात? क्लियर? ये था नंबर 12। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, अटेम्प्ट कर लीजिए पहले आप। अगर अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए, अ सिलिंड्रिकल मेटल ट्यूब हैज अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड इज ओपन एट बोथ एंड्स, मतलब ये ओपन ऑर्गन पाइप की बात कर रहा है। फाइंड द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 100 and 2000 एट विच द एयर कॉलम कैन रेजोनेट। 1000 से 2000 हर्ट्ज के बीच में कहां कहां रेजोनेंस हो सकती है, मतलब कौन कौन से नोट्स इसमें आएंगे, कौन कौन से वो आएंगे। इसमें फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या होता था, V/2L। V कितना दिया हुआ है 340, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर मींस हाफ मीटर, ये हो गया 340 हर्ट्ज, इजंट इट? 340 ये फंडामेंटल। सेकंड कितना होगा 680, थर्ड कितना होगा 680 सॉरी 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 1020। फोर्थ कितना होगा, फोर्थ होगा 340 इंटू 4, ये आ गया 1360 हर्ट्ज। फिफ्थ होगा 360, 340 इसमें और जोड़ो, सो 1700 हर्ट्ज। सिक्स्थ आ गया 2040 हर्ट्ज। आपको कौन कौन से चाहिए, आपको 1000 से 2000 चाहिए, तो 1, 2 और 3 ये आंसर हो गए। क्लियर? फॉर्मूला याद हो, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। क्लियर बच्चे? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। आप अटेम्प्ट कर लीजिए पहले। अगर अटेम्प्ट हो गया तो देखिए, कह रहा है द पिच ऑफ फंडामेंटल टोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप 66 सेंटीमीटर लॉन्ग इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वाइब्रेटिंग ट्रांसवर्सली। पिच मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप है 66 सेंटीमीटर। ओपन ऑर्गन पाइप है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई V/2L। सो 330 दिया है क्वेश्चन में, बाई 2L 66 सेंटीमीटर। ये ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी हो गई। कैलकुलेट कर लेते हैं तो इजी है कैलकुलेशन। 66 इंटू 5, 5/2 2.5 इंटू 10⁻², 250 हर्ट्ज। 250 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। कह रहे यही फ्रीक्वेंसी किसकी है, वायर की है, और उसकी टेंशन निकालनी है। सो वायर के लिए 1/2L लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, रूट T आपको निकालना है, बाय M मास पर यूनिट लेंथ दिया है 0.01। माइंडेड kg पर मीटर, ध्यान रखना ऐसा यूनिट्स में होना चाहिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 250 इंटू 0.4 ये आ गया 100 इज √T/0.01। तो ये आ गया आपके पास 10⁻⁴ इंटू 0.01 इज T। तो T आ गया आपका 100 न्यूटन। हमें क्वेश्चन में क्या बोला, kg वेट में निकालना है।
सो 100 डिवाइड बाय 9.8, 100 डिवाइडेड बाय 9.8, आंसर आता है 10.2 kg वेट। क्लियर बच्चे? सो दैट्स द वे टू डू इट। आसान लगा? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए, एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। फर्स्ट फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट पार्ट आसान है। फंडामेंटल कितना हो गया? V क्वेश्चन में दिया हुआ है 340, V बाई 2L, L कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻²। कैलकुलेशन हो जाएगी, कर देते हैं। 340 डिवाइडेड बाय 10⁻1, यह आ गया 3400 हर्ट्स या फिर 3.4 किलो हर्ट्स। What is the highest harmonic of such a tube that is in audible range? Audible range मतलब जो सुन सकते हो आप। Audible range जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है, क्वेश्चन में भी गिवन है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक। सो मैक्सिमम जो आप सुन सकते हो वो है 20,000 हर्ट्ज। सो 3.4 किलो हर्ट्ज या फिर 3400 किलो हर्ट्ज का कितना मल्टीपल आप कौन सा मल्टीपल, मैक्सिमम कौन सा मल्टीपल आप यहां पे सुन सकते हो, वो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 3400। सो 20,000 डिवाइडेड बाय 3400, ये आपके पास आता है 5 पॉइंट समथिंग, 5.88। मतलब हम 5th हार्मोनिक मैक्सिमम सुन सकते हैं। 5th हार्मोनिक 5 टाइम्स 5.88 6 हो जाएगा तो वो 20,000 से ऊपर चला जाएगा। तो मैक्सिमम आप कौन सा हार्मोनिक सुन सकते हो? वो आप सुन सकते हो 5th हार्मोनिक। आगे, इससे आगे के जो होंगे वो ऑडिबल रेंज से बाहर चले जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए, कह रहे 2 सक्सेसिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज इन एन ओपन ऑर्गन पाइप आर 1944 एंड 2592 हर्ट्ज। सक्सेसिव हमें नहीं पता कौन सी है, 1944 एंड 2592 हर्ट्ज। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब। हमें नहीं पता ये कौन सी हार्मोनिक है, कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी होती है ओपन ऑर्गन पाइप में, सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। फंडामेंटल होता है V बाय 2L। सो मान लिया ये nth हार्मोनिक है, तो अगली वाली n+1th हार्मोनिक होगी। सो nth हार्मोनिक हमें दिया हुआ है 1944, ये हो गया V बाय 2L इंटू n। इसी तरह से n+1th हार्मोनिक 2592, n+1 V बाई 2L। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लेंथ। हमें निकालना है लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे? V हमें मालूम है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, पहले डिवाइड करके n निकाल लो। 2592 डिवाइडेड बाय 1944 इज इक्वल टू V बाई 2L, V बाई 2L कट गया, n+1 बाय n। मतलब 2592n is 1944n plus 1944. So 2592n minus 1944n equal to 650n is 1944. So 1944 divided by 650, ये आता है आपके पास 2.99 अप्रोक्सीमेटली। तो n अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 आ गया। थोड़ा बहुत फर्क चलता है, 2.99 को आप 3 लिखोगे, ठीक है? तो n3 हो गया। सो ये बेसिकली आपको थर्ड हार्मोनिक दे दिया इसका मतलब। सो वो जो 1944 है वो थर्ड हार्मोनिक है। सो थर्ड हार्मोनिक है 1944 का एक्सप्रेशन क्या था? 1944 इज इक्वल टू 3V। V की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 324 बाय 2L। L निकल जाएगा यहां से, so, ये कट रहा है 324 162। सो L आ गया आपके पास 3 इंटू 162 डिवाइडेड बाय 1944, ये आता है सॉल्व करके 0.25 मीटर्स, मींस 25 सेंटीमीटर्स। क्लियर बच्चे? ये था क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप अटेम्प्ट कीजिए पहले 18।
सॉरी 17, ये था 16, 17th है नेक्स्ट, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए, कह रहा है शो दैट इफ द रूम टेम्परेचर चेंजेस बाय अ स्मॉल अमाउंट फ्रॉम T to T plus delta T, the fundamental frequency of organ pipe changes from V to V plus delta V, where delta V by V is half of delta T by T। ठीक है जी, रूम का टेम्परेचर चेंज हुआ तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट लगना है। किसकी बात की है? ओपन ऑर्गन पाइप की। ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V बाय 2L। V की वैल्यू अगर आपको याद हो, क्या फॉर्मूला पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम का? रूट गामा आर टी बाय मोलर मास। ध्यान है ये बात। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो नई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2L रूट गामा आर न्यू टेम्परेचर बाय मोलर मास। हाँ कि ना? क्लियर? यहां तक कोई शक नहीं, दोनों को डिवाइड कर दो। न्यू डैश बाय न्यू आपके पास आ गया 1/2L, कट गया, सब कुछ कट गया, रूट टी डैश बाई टी। कोई टेंशन नहीं, वैल्यू डालो टी डैश की, क्वेश्चन में दिया है टी प्लस डेल्टा टी बाई टी। सो 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी की पावर हाफ। ठीक है, अब अप्लाई करो बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या कहते हैं? 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो जाता है 1 प्लस एन एक्स, अगर वो छोटा हो। सो एक मिनट, यहाँ न्यू डैश को भी चेंज कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है ना, शो दैट द रूम टेम्परेचर चेंजेस बाय इतना, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप चेंजेस फ्रॉम V टू V प्लस डेल्टा V। ओके, न्यू डैश निकालना है V प्लस डेल्टा V, कोई नहीं, कर लेते हैं। इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, 1 प्लस हाफ डेल्टा टी बाई टी, हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? अब हाफ डेल्टा टी बाई टी क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा न्यू बाई न्यू, डेल्टा न्यू बाय न्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, न्यू डैश कितना आया? न्यू प्लस डेल्टा न्यू। यही क्वेश्चन में बोला था शो करने के लिए। क्लियर? समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप अटेम्प्ट कर लीजिए पहले। अगर अटेम्प्ट हो चुका है तो देखिए, कह रहा है अ ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर एंड ऑफ लेंथ 48 इज ओपन एट बोथ एंड। ओके, फिर से वही चीज, ओपन ऑर्गन पाइप। Its fundamental frequency of resonance is found to be 320 Hz. The velocity of sound in air is 320 meters per second. Length दी हुई है, fundamental frequency दी हुई है, velocity of sound दिया हुआ है। Okay. Estimate the diameter of the tube. One end of the tube. Okay, पहले diameter निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। आप प्रैक्टिकल में जब आप ये पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला नहीं होगा, इंक्लूडिंग डायमीटर। प्रैक्टिकल में जब आप करोगे स्कूल में, तब आप फॉर्मूला पढ़ोगे। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी होती है V बाय 2L प्लस ये L प्लस 0.6 टाइम्स डायमीटर, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए फॉर्मूला बन जाता है V बाय 2L प्लस 0.3 टाइम्स डायमीटर। V बाय 4, सॉरी, उसमें 4 होता है। ठीक है, सो बेसिकली 1.2 टाइम्स डायमीटर डिनोमिनेटर में ऐड होता है। 1.2 टाइम्स डायमीटर, ये एक फॉर्मूला है, ये आपको अभी रट्टा मार लेना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स में आप करोगे। अब इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ध्यान से कैसे होगा। आपको क्वेश्चन में बोला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 293 हर्ट्ज। सो अब क्योंकि यहां पे आपको, सॉरी मैं अगला पढ़ लिया, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। कह रहा है ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर, अब डायमीटर की बात की, ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज ओपन एट बोथ एंड्स। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2L प्लस 0.6 टाइम्स डायमीटर। सो फ्रीक्वेंसी आप क्या लगाओगे? 320 इज इक्वल टू V कितना दिया हुआ है? 320 बाई 2, L कितना है? 48 सेंटीमीटर, प्लस कौन सा फॉर्मूला है? 0.6 टाइम्स डायमीटर, 0.6 टाइम्स डायमीटर।
इससे डायमीटर निकलेगा, ये 320 से 320 कट गया, उल्टा करो, 48 इंटू 2 0.96 प्लस 1.2 टाइम्स डायमीटर इज इक्वल टू 1. सो 1.2 टाइम्स डायमीटर इज 0.04, डायमीटर हो गया 0.04 डिवाइडेड बाय 1.20, मतलब 4 बाय 120, 4 बाय 120 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 120 मतलब ये आ गया 0.033 मीटर्स या फिर 3.33 सेंटीमीटर्स. ठीक है जी. आगे आपको क्या बोला, वन ऑफ द ट्यूब इज नाउ क्लोज्ड, कैलकुलेट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी डायमीटर की टर्म्स में. सो क्लोज्ड अगर आपने एक एंड को कर दिया तब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्या फॉर्मूला बताया, v बाय 4 टाइम्स, v मतलब 320 बाय 4 टाइम्स l 0.48 प्लस कितना 0.3 टाइम्स डायमीटर. सो 0.3 टाइम्स 4 बाय 120, 4 बाय 120 मीन्स 1 बाय 30 था ये. ऐसे सॉल्व कर लो. सो 320 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.48 प्लस 0.01 कैलकुलेट हो जाएगा बेटा. ठीक है, ये तरीका है इसको करने का. तो ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल्स में आप करोगे ये. आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए. अगर अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 293. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप V बाय 4L दे दिया आपको, टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस पे. What will be the fundamental frequency when the temperature changes to 22 डिग्री सेल्सियस? तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाएगी. सो पहले है 293 is 1 by 2L into velocity of sound root gamma R T. टेम्परेचर कितना है 220 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस मीन्स 293 केल्विन, 293 by M. बाद में बोला फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है 1 बाई 2L रूट गामा आर. अब टेम्परेचर कितना 22, 295 बाई M. दोनों को डिवाइड करो, फ्रीक्वेंसी बाई 293, इस सब कुछ कट जाएगा, रूट 295 बाई 293. ठीक बचे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो या सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. ये आपके पास आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया रूट ऑफ 293 इंटू 295. सॉल्व करते हैं, 293 इंटू 295 जो भी आएगा 86,435, इसका स्क्वायर रूट ये आता है 293.99, अप्रोक्सीमेटली 294 हर्ट्ज. समझ में आ गई बात, क्लियर. आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए. अगर अटेम्प्ट हो चुका है तो देखिए, कह रहा है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर हैविंग मास 10 ग्राम्स इज फिक्स्ड एट 2 ends एंड इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फंडामेंटल मोड. ओके, तो ये वही वायर वाली बात की है. 30 सेंटीमीटर की वायर है, मतलब 0.3 मीटर्स की वायर है. इसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम्स, मतलब 10 to power -2 kg, मतलब स्मॉल m आपके पास आ जाएगा मास पर यूनिट लेंथ 10 to power -2 अपॉन 0.3. ठीक है जी. अब ये हो गया kg पर मीटर, रख लो संभाल के. इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फंडामेंटल मोड. ठीक जी. अब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप प्लेस्ड with its open end near the wire is set up into resonance, मतलब दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी कर दी. टेंशन निकालना है. अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, V बाई 2L या V बाई 4L? क्लोज्ड में होती है V बाई 4L. सो V बाई 4 टाइम्स लेंथ ऑफ दैट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. लेंथ ऑफ दैट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या बोला है, 50 सेंटीमीटर मीन्स हाफ मीटर. V बाई 4L इज इक्वल टू जो इसकी फ्रीक्वेंसी है विच इज 1 बाई 2 इसकी लेंथ रूट T बाय मास पर यूनिट लेंथ 10 to power -2 डिवाइडेड बाय 0.3. T निकल जाएगा, ये तो 2 हो गया, 2 से 2 कट गया. V कितना दिया है क्वेश्चन में,
340. So 340 into 0.3 is equal to under root of t into 0.3 by 10 to the power minus 2. Squaring both sides, 340 into 340 into 0.3 into 0.3. इंटू 10 टू पावर माइनस 2 पर चला गया, 0.3 नीचे आ गया, ये टेंशन हो गई, ये कट गया, आपके पास आंसर 10 टू पावर माइनस 2 भी खत्म हो गया, ये दो जीरोस के साथ टेंशन आ गया 34 इंटू 34 इंटू 0.3, ये आ गया 346.8 न्यूटन. सो दैट्स द वे टू डू इट. ये आपके पास टेंशन की वैल्यू आ गई. अब ये जो टेंशन आप देख रहे हो, ये टेंशन है किसकी? वायर की. तो आपको ये टेंशन निकालना था. रेजोनेंस बोलने का मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सेम हो गई. क्लियर? अब आपको करना क्या है? आपका होमवर्क सुनिए. आपका होमवर्क, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, बट इसका मैं कुछ कर नहीं सकता था. इसमें कॉन्सेप्ट साथ साथ करने बहुत जरूरी हैं. ये थोड़ा लंबा लेक्चर था, इसको आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा. इसमें अगर आपका नॉर्मली 1 घंटा आप लेक्चर को लगाते हो तो इसको 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा. बल्कि अगर आप ये, क्योंकि लंबा लेक्चर है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके दोनों दिन 2 2.5 घंटे लगेंगे कम से कम इसको कंप्लीट करने में. सो इसका होमवर्क आपका क्या है? नंबर 1, रिपीट कीजिए थ्योरी इन राइटिंग, लिख लिख के कीजिएगा, एंड लर्न फॉर्मूलास प्रॉपर्ली, ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े. फॉर्मूला अच्छे से याद कीजिए और लिख लिख के थ्योरी कीजिए. नंबर 2, रीडू न्यूमेरिकल्स योरसेल्फ, अपने हाथ से. आसान है, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं. आप अपने हाथ से लिखेंगे तो आपके ये और आसानी से हो जाएंगे. ठीक है, समझ में आ गया? सो ये आज का काम था, ये हमारा स्टैंडिंग वेव्स था. ओके जी, थैंक यू वेरी मच.